तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो बेहतरीन स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड वर्सेस दी एक्सिस स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, ये दोनों ही फंड काफ़ी शानदार फंड्स हैं, हमेशा टॉप 5 या फिर टॉप 10 के अंदर अपनी पोजीशन को बना के रखते हैं। तो इसलिए हम लेके आए हैं आज कंपैरिजन ऑफ द टू बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे फंड ओवरव्यू ऑफ बोथ दी फंड्स, रिटर्न्स हम कंपेयर करेंगे दोनों ही फंड के बारे में, एंड इसमें दोनों में कितना रिस्क है हम वो देखेंगे, एंड वी विल कंपेयर एंड वी विल सी कि विच फंड इज़ बेटर फॉर यू टू इन्वेस्ट इन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल रिच फंडे, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत करने के बाद हमने ये वीडियो आपके लिए तैयार की है, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो। आइए अब चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं क्या है कंपैरिजन ऑफ द टू म्यूचुअल फंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास है एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड राइट साइड में है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, ये दोनों ही फंड स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। फंड एज के बारे में बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का है 12 ईयर्स एंड 5 मंथ्स एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड वहीं पे आता है 11 ईयर्स एंड 6 मंथ्स का, यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड इज़ मच ओल्डर दैन द एक्सिस स्मॉल कैप फंड। बात करें इसकी फंड साइज़ की, यानी कि AUM, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का है 31,790 करोड़, वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है 23,000 अप्रॉक्स। तो उसमें भी एसबीआई स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा पैसे लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही फंड बहुत ही शानदार फंड है। स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर ये हमेशा टॉप 5 टॉप 7 के अंदर बने रहते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड रखते हैं। आइए अब इसके पोर्टफोलियो के अंदर देखते हैं कितने पैसे इनके मैनेजर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। टॉप 3 सेक्टर्स इन दी एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर, फाइनेंशियल के अंदर इन्हें किया 20.06, सर्विसेज के अंदर किया है 13.17% एंड कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर किया है 9.66%। वहीं पे अगर हम बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बाद एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, तो टॉप 3 सेक्टर्स आर फाइनेंशियल के अंदर इन्हें किया है 14.95, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इन्हें किया है 11.32% एंड कैपिटल गुड्स के अंदर किया है 9.85%। फ्रेंड्स, अब बात करें हम टॉप 5 होल्डिंग्स के बारे में, तो निफ्टी 50 के अंदर 9.14% पैसे को इन्वेस्ट किया गया है बाय दी एसबीआई स्मॉल कैप फंड मैनेजर, एंड उसके बाद इन्हें किया है SBFC फाइनेंस लिमिटेड के अंदर 2.87%, दैन डॉम्स इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर 2.85% एंड कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर 2.55 एंड KPR मिल लिमिटेड के अंदर 2.42%। ये थे टॉप 5 होल्डिंग्स ऑफ दी एसबीआई स्मॉल कैप फंड। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर, तो उनमें सबसे ज़्यादा पैसे जो इसमें लगाए हैं वो है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड 3.03% के अंदर, एंड सेकेंड इज़ कोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड 3.02%, वहीं पे ब्लू स्टार के अंदर 2.8% एंड ब्रिगेड एंटरप्राइज के अंदर 2.72% एंड केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर 2.25%। तो ये कुछ थे टॉप 5 होल्डिंग्स ऑफ बोथ दी सेक्टर्स, बोथ दी स्मॉल कैप फंड। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इक्विटी एंड डेब्ट के अंदर, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने इक्विटी के अंदर 88.87% अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है, वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप ने 87.81%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है लगभग। लेकिन डेब्ट के अंदर अगर बात की जाए तो 2.76% किया है ओनली, वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 12.58% अपने पैसों को डेब्ट के अंदर रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयरिंग टू दी एसबीआई स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, अब अगर हम फंड डिटेल के बारे में बात करें तो एक्सपेंस रेशियो जो कि है हमारे पास एसबीआई स्मॉल कैप फंड का वो है 0.7% एंड ऑफ द एक्सिस स्मॉल कैप फंड वो है 0.55%। फ्रेंड्स, आई होप आपको एक्सपेंस रेशियो पता है क्या होता है, अगर नहीं पता है तो हम जल्दी से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो एन एक्सपेंस रेशियो इज़ अ परसेंटेज फ्री चार्ज एनुअली बाय अ म्यूचुअल फंड और ETF टू कवर इट्स ओवररेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि फंड मैनेजर आपसे कुछ पैसे को चार्ज करता है, जैसे कि एनुअल फ़ी, फंड मैनेजमेंट, परसेंटेज ऑफ एसेट, तो ये सब चीज़ें कुछ परसेंट हैं जो आपके पैसे कटते हैं
जब आप रिटर्न मिलते हैं उसमें से पहले डिडक्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आपके सामने, दिस फी इज डिडक्टेड फ्रॉम द फंड एसेट बिफोर रिटर्न्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स इम्पैक्टिंग देयर ओवरऑल रिटर्न्स। तो इतने परसेंट रिटर्न जितने दे रखे हैं वो पहले ही कट होकर आपके पास आते हैं। तो फिर मतलब जैसे कि यहाँ पे 0.7% है, तो जो भी आपके रिटर्न होंगे उसमें से 0.7% वो कट हो जाएंगे इन दी SBI स्मॉल कैप फंड, एंड इन दी एक्सिस स्मॉल कैप फंड इट इज़ 0.55%। आई होप आपको पता लग गया होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो दोनों का ही 1% है, एंड इसको भी अगर हम देख लेते हैं क्या होता है एग्जिट लोड, तो आप देख सकते हैं एग्जिट लोड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इज़ अ फ्री चार्ज एन इन्वेस्टर रिडीम देयर यूनिट्स बिफोर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक पीरियड दे रखा होता है, मैक्सिमम वो 1 ईयर ही होता है, तो उस टाइम पीरियड से अगर आप पहले अपने पैसों को रिडीम करते हैं, अपने यूनिट्स को सेल करते हैं, तो कुछ परसेंटेज ऑफ द रिटर्न्स जो है वो आपको देने पड़ते हैं फंड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एग्जिट लोड दोनों ही केस में 1% है, एंड एग्जिट लोड 1% इफ रिडीम विद इन दी 1 ईयर। 1 साल से पहले आपने रिडीम किया तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा दोनों ही केस के अंदर। फ्रेंड्स ये दोनों ही नो लॉक इन पीरियड के अंदर आते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको लॉक हो जाएंगे आपके पैसे। आप कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड कभी भी उसको सेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि एग्जिट लोड लगेगा 1% का अगर आप उन पैसों को 1 साल से पहले अपने पैसों को रिडीम करते हैं। तो बात करें बेंचमार्क के पे, तो दोनों ही SBI स्मॉल कैप फंड BSE 250 स्मॉल कैप को फॉलो करता है, एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 को करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 500 रुपीज़ लगानी पड़ेगी SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर एज अ SIP, वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर 500 एज अ SIP, एंड लमसम के लिए आपको कम से कम 1000 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट होरिजन, तो दोनों ही फंड एक लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये दोनों स्मॉल कैप फंड हैं। तो एक लॉन्ग पीरियड यानी कि एटलीस्ट आपको इसमें 10 to 15 ईयर्स बने रहना पड़ेगा, तभी ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे। फ्रेंड्स अगर हम इनके मैनेजर के बारे में बात करें तो मोहन लाल है SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर, एंड मयंक हयंकी एंड तेजस सेठ यहाँ पे है हमारे पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर। रामा अय्यर श्रीनिवासम भी है हमारे पास SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर। दोस्तों अब चलते हैं देखते हैं रिटर्न्स के बारे में, जो कि आप सबका फेवरेट सेक्शन रहता है हमेशा। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 मंथ्स रिटर्न ऑफ द SBI स्मॉल कैप फंड वो है 15.5% कंपेयरिंग टू द 16.99% ऑफ द एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो 3 मंथ में SBI स्मॉल कैप फंड ने 1% अप्रॉक्सीमेटली कम रिटर्न दिया है, एंड 6 मंथ्स के अंदर दोनों ही फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि दोनों स्मॉल कैप फंड कैटेगरी से हैं। एंड आप जानते हैं पिछले 7 to 8 मंथ्स के अंदर मार्केट काफ़ी नीचे गिरा था। बात करें 1 ईयर के अंदर तो SBI स्मॉल कैप फंड ने दिया है 8.41%, वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने दिया है 18.31%। मतलब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने कंपेयरिंग टू दी SBI स्मॉल कैप फंड ऑफ 8.41%। अब फ्रेंड्स चलते हैं नीचे एंड देखते हैं 3 ईयर्स के अंदर, तो 3 ईयर्स के अंदर 20.15% इन दी SBI स्मॉल कैप फंड ने निकाल के दिया है आपको, वहीं पे 23% रिटर्न्स 23.46% ऑफ रिटर्न्स दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने। तो 3 ईयर्स के अंदर भी एंड 1 ईयर्स के अंदर भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने SBI स्मॉल कैप फंड को बीट किया है। एंड 5 ईयर्स के अंदर आप देख सकते हैं तो 30.65% रिटर्न दिया है SBI स्मॉल कैप फंड ने, वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने दिया है 32.86%। तो 5 ईयर्स के अंदर भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने SBI स्मॉल कैप फंड को बीट किया है बाई 2%। ऑल इन ऑल ये दोनों ही फंड बहुत ही शानदार फंड है, एंड आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फंड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 ईयर्स, तभी आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे इस फंड में। एंड फ्रेंड्स दिस ऑल आर द सजेशंस ओनली, नॉट एन एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक ना एक स्मॉल कैप फंड तो मिनिमम होना ही चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। अगर आपकी एज 20 से 35 के बीच में है तो आप 2 से 3 भी स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं,
वहीं पे अगर आपकी 35 से ज़्यादा है, यानी कि आप थोड़े से ओल्ड एज कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो आई विल कंसिडर यू कि आप प्लीज़ थोड़े स्मॉल कैप फंड को कम रखें एंड मिड कैप एंड लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि इनके रिटर्न्स काफ़ी वोलेटाइल होंगे एंड आप एक लॉन्ग पीरियड के अंदर पैसे आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे अपने। तो आई होप आप इस बात को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो द कंपैरिजन बिटवीन द टू बेस्ट स्मॉल कैप फंड ऑफ ऑल टाइम, SBI स्मॉल कैप फंड वर्सेस द एक्सिस स्मॉल कैप फंड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी एंड आपने इसमें कुछ नया जाना होगा। सो बिफोर यू लीव प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल रिच फंड डे एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन से कंपैरिजन चाहते हैं म्यूचुअल फंड के बीच में। Friends, go and check out the other comparison on this channel. Thank you for watching my video.